अस्सलाम वालेकुम। इंडियन साबका वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मोदी सरकार जितने भी ये ड्रामे होते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो उसको अपने इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो मौजूदा ड्रामा है पहलगाम वाला, ये बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए रचाया गया है। इससे पहले जो उड़ी वाक़या हुआ था वो भी इलेक्शन जीतने के लिए किया गया था। और एक बात उन्होंने कही है कि जब दोनों ममालिक में सीज़ फायर की बात चल रही है और इस जो जंगी टेंशन जंगी माहौल था उस पर कोई मज़ीद पेशरफ्त होती, मोदी अपने इलेक्शन की तरफ मायल है और उसी तरफ राग़िब है और इस सारे वाक़यात को इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल करता है। उसने हमेशा शहीदों के खून का सौदा किया है और अंदरूनी मुल्क इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ करता है। अच्छा देख लें, इतनी बड़ी बात पाकिस्तान में अगर कोई एक दूसरे पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं तो एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है। हालांकि आज़ादी ज़ाहिर राय का मतलब ये है कि आप अपनी बात दलील के साथ और इखलाक के साथ तहज़ीब के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। ज़ाहिर है हर किसी को हर किसी की बात पसंद नहीं आती, लेकिन जब हक़ाइक़ खुलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आवाम को पता चल जाता है कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन अपने मुल्क में ही दहशतगर्दी करवा कर इस तरह के नाजायज़ फ़ायदे उठाता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, पाकिस्तान में जब साइफर वाला मामला चला तो शाह महमूद कुरैशी साहब पर वही केस है और 9 मई के तो अलग से है ना। हालांकि 9 मई के हवाले से भी सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत भी, वर्कर भी, वो जितने भी हैं, उनका कहना है कि यहाँ जुडिशल कमीशन बनाया जाए और साफ शफाफ उसकी तहकीकात होनी चाहिए और ज़िम्मेदारान को सज़ा मिलनी चाहिए। कोई दूसरी राय नहीं, ना कभी किसी ने कहा है कि ये कोई ऐसा हो गया है। अगर खान साहब ने कहा भी है कि ये गलत है तो ज़ाहिर है उस पर आप इंक्वायरी बिठाएं, अगर गलत है तो खान साहब सज़ा के हकदार हैं। और अगर वो वाकई जो गलत ऑपरेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए किया गया, अगर वो गलत साबित हो जाता है कि आपने सिर्फ एक जमात को दबाने के लिए किया, तो उस पर भी फिर जज़ा और सज़ा का अमल ज़रूर होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे और मुल्क में खाम खाए के इंतशार और अफरा तफरी ना फैलाए। अच्छा, एक बात तो ये, और ख़ासकर जो इस तरह के मामला होते हैं उनकी इंक्वायरी खाली नहीं होनी चाहिए, ना ही बाद में उनकी रिपोर्टें दोबारा लेनी चाहिए, वो वाम तक हक़ाइक़ पहुँचने भी चाहिए। सच जानकर जीने का जो तरीका है, सलीका है, वो वाम को 77 साल बाद सीख लेना चाहिए। और वाम तो सीखना चाहती है और किसी हद तक इस तरफ अमल में रहा भी है, अशराफिया को भी सीख लेना चाहिए। अब आते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में जो वही आपको पता है मखसूस नशिस्तें हैं, उसके हवाले से केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बैठा हुआ है आईनी बेंच, वो कहता है कि अगर वो जो जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद ही रहते या तो उनको ये हक शायद मिल सकता, उनको दूसरी जमातों में नहीं जाना चाहिए। जिस तरह वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए उस वक्त वो ज़ाहिर है आपको याद होगा कि कहते हैं कि ये ज़ाद उम्मीदवार हैं, इनको कैसे मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, तो इनका किसी जमात में होना लाजमी है। तो वो ज़ाहिर है PTI की तो उस वक्त ऑलमोस्ट बंदिश ही थी, निशान ले लिया गया था, जमात पर पाबंदी थी। तो वो जो ज़ाद उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर जमा हुए ताकि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको मिल सकें। आज जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ज़हन में रखी है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने उस जमात पर इतने कदगन लगा दिए, इतनी पाबंदियाँ लगा दी कि उस बेचारों के पास निशान तक न रखा और सारे ज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े आज, और उस वजह से ज़ाद उम्मीदवार लड़ने की वजह से उनको मखसूस नशिस्तें नहीं देगी। और आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर उम्मीदवार ज़ाद ही रहते तो मसला ना होता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। ये अपने ही फैसलों में इतना इख्तलाफ, अपने ही दायरे में काम करने वाले लोगों के वो पता नहीं कौन कौन सा कानून पढ़ के आते हैं। तो ये वजह है, इस तरह के फैसलों की वजह से ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट 124/130 का है। हमसे सिर्फ कुछ 6 ममालिक हैं बुरे, बाकी सब भी अच्छे हैं, गए गुजरे। इवन के अफगानिस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क है, जहाँ जब से हमने वही संभाली है जंगी इलाके देख रहे हैं, वो भी हमसे इंसाफ के मामले में बहुत बेहतर है। और जो हमारा आज़ादी दुश्मन इंडिया है,
वो देख लें, वो उसकी मेरे ख्याल है कोई 67 नंबर पे आता है वो भी अदलिया के हवाले से, और हम 123 पे आते हैं, 124 पे, सॉरी 130 में से। तो इंडिया भी हमसे जो अजली दुश्मन है उससे कुछ सीख लें, अगर किसी और से नहीं सीखना, कम से कम जहाँ हम हर मैदान में अपना मुवाजना इंडिया से करते हैं तो इस मैदान में भी करके देख लीजिए। ये बहरहाल बड़ा मैं समझता हूँ कि जुल्म, ज़्यादती और इंसाफ का कत्लेआम है कि आप पहले तो एक पार्टी का सत्यानाश करते हैं अपने फैसलों की वजह से, और फिर ज़ाद उम्मीदवार होने की हैसियत से उनको मखसूस नशिस्तें ना देना उसका वो वजह बताते हैं। और आज अगर वो किसी दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं अपनी मखसूस नशिस्तें लेने के लिए, तो इस वजह से फिर इनकार कर दिया जाता है कि अगर वो ज़्यादा रहते तो हम दे देते। और मुझे 100% यकीन है कि आज अगर वो फिर उसी तरह डिक्लेयर करते हैं कि ठीक है हम आज़ाद हैं, हम सुन्नी राहत कौंसिल के प्लेटफॉर्म को छोड़ते हैं और आज़ाद रहते हैं, तो फिर वही मामला उठाएंगे कि आप तो आज़ाद हैं, आपको किसी पार्टी के साथ लगे को नहीं है, मखसूस नशिस्तें लेने के लिए किसी पार्टी का होना ज़रूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले करके अपनी खाची मरवा रही है। और मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि कम से कम कुफर और गद्दारी के फतवों पे तो बैन होना चाहिए, और तो इन्हें अदालत वाला जो कानून है इसको उस वक्त तक फ्रीज कर दें जिस वक्त तक पाकिस्तान के अदलिया टॉप 10 में ना आ जाए। इस तरह के फैसले होंगे तो फिर लान तान तो होगी। इंसाफ के साथ जिए, इंसाफ के लिए कोशिश करके जिए, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस मकसद के लिए लड़ रही है, आप किसी भी पार्टी के साथ तल्लुक़ रखते हो, आप सारी पार्टियों वाले सारे वर्कर जानते हैं कि उनके वो अगर है हमारे नून लीग वाले दोस्त भी तो उमर ताब बंदयाल साहब को बुरा भला कहते थे ना, तो आज PTI को कहते हैं, कल को फिर आएगा फिर उनको मुस्लिम लीग वाले बुरा भला कहेंगे, और कोई कभी पीपल्स पार्टी वाला किसी को बुरा भला कहेगा। तो अवाम को पार्टी जो एफिलिएशन है वो बस्तगी है उससे ऊपर उठ के कम से कम अपने लिए इंसाफ की बात करें, अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए बात करें। छोड़ दें आप कि किसकी हुकूमत है। इंसाफ तो पाकिस्तानी अवाम का मैं समझता हूँ कि ये वो पहलू है जहाँ बहुत सारे मसाइल हमारे इससे इस चीज़ से वाबस्ता हैं। तो अपने हकूक़ के लिए इकट्ठे कोशिश करना सीखें, ना कि वो अपनी अपनी पार्टियों को उसकी नज़र कर दें और एक इज्तिमाई कोशिश जो है उसको सबोताज हो जाए। अभी अच्छा एक मौका है, और मैं समझता हूँ कि सारे पाकिस्तानियों को अदलिया की जो इस तरह की गैर कानूनी, अब क्या इसको कहें, इस तरह की जो रुकावत हैं उन पे आवाज़ उठानी चाहिए, और जो इसके लिए जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, आप तरीके इंसाफ ना समझ लेना, जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होएं, ताकि मुल्क में कुछ तो इंसाफ का यार बोलबाला हो जाए ना। कब तक हम इस तरह जुल्म जबर फस्तायत में ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।